कई लोगों को ये लगता है कि हम लोग गायत्री की बात, गायत्री की वकालत इसलिए करते हैं क्योंकि गायत्री परिवार वाले हैं। गलत बात, गलत बात। हम गायत्री परिवार से आए हैं इसलिए गायत्री की वकालत नहीं करते, बल्कि सृष्टि को बचाने के लिए एकमात्र गायत्री की आवश्यकता थी। सृष्टि में सब कुछ है, दुर्गा शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, सरस्वती शक्ति, काली शक्ति, लेकिन एकमात्र गायत्री शक्ति के अभाव में ये पूरी सृष्टि बर्बादी के कगार पर खड़ी है। इस सृष्टि को गायत्री पहुंचाना था, इसलिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार की स्थापना की। गायत्री परिवार के हैं इसलिए गायत्री की बात नहीं कर रहा है, बल्कि गायत्री की ही आवश्यकता जनजन को थी। इसलिए शांति कुंज परम पूज्य गुरुदेव के उस संदेश को लेकर गायत्री को घर घर तक जाता है। बचने का एकमात्र उपाय है, हाथ जोड़ निवेदन है, पाथे के रूप में गायत्री मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। अपने परिजन भी अगर कहीं चूक हो रही हो तो, अगर लौकिक दृष्टि से क्रिया कोई हम गुरुदेव का समझ बैठे, अगर साधना स्वाध्याय से दूर हो रहा है तो सावधान। हम पीले कपड़े पहन लेंगे, हम दिखाई देंगे मिशन के, लेकिन हो करके भी गुरुदेव का प्यार नहीं पा पाएंगे, अपने जीवन को शानदार नहीं बना पाएंगे। अगर गुरुदेव का प्यार पाना है तो साधना और स्वाध्याय को जीवन का अंग बनाना पड़ेगा। परिजन यहां बहुत ध्यान देंगे, खास तौर से जो कहते हैं कि हम तुम्हारे थे गुरुजी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे परम गुरुदेव। किसी ने मुझसे कहा मेरे अपने ही काम थोड़ा थोड़ा कम कर लो, थोड़ा डेटा फीडिंग पर ध्यान दो, थोड़ा मीडिया पर ध्यान दो, थोड़ा सा कलेक्शन पर ध्यान दो, थोड़ा रिपोर्टिंग पर ध्यान दो, मीडिया पर विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने कहा आने वाले दिनों में हवा काम करेगी, आने वाले दिनों में हवा काम करेगी, हवा बदल जाएगी तो सभी लोग बदल जाएंगे, इसलिए आप मीडिया पर काम करिए, मीडिया से हवा बदलेगी। हाय रे भागे, गुरुदेव के साथ रह के इतना भी नहीं समझ में आया गुरुदेव ने क्यों लिखा मैं राजनीति में भाग क्यों नहीं लेते, क्यों लिखा कि हम मीडिया के नजदीक, क्या गुरुदेव नहीं उस जमाने में मीडिया कुछ टच कर सकते थे? उनका जो शब्द था वो शब्द सही पकड़ा गया। गुरुदेव ने यह अक्षरशः कहा है कि आने वाले दिनों में हवा काम करेगी, मैं हवा बदल के रख दूंगा और युग निर्माण तो होकर रहेगा, ईंट पत्थरों के द्वारा करा लूंगा। ये गुरुदेव का सही शब्द है, लेकिन हाय रे अभागे मेरे अपने में से ही किसी ने उसको इस अर्थ में लिया कि हवा बदलने का मतलब मीडिया में तेजी से कार्य हो। जरा इस बात को भी स्पष्ट करने गुरुदेव चाहते क्या थे। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि अरविंदो के पांडिचेरी आश्रम के उदाहरण को लेते हैं। महर्षि अरविंदो ने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए, और जब सफलता नहीं मिल पाई, दिक्कत हुई, तो महर्षि अरविंदो ने पांडिचेरी में जाकर आश्रम बनाया और वहां से आध्यात्मिक प्रयोग शुरू किया। लोगों ने अरविंदो से पूछा ये आप क्या कर रहे हो? महर्षि अरविंदो ने कहा मैं देश की स्वतंत्रता का युद्ध लड़ रहा हूं। लोगों ने कहा ये कौन सा युद्ध है? युद्ध तो वो लोग लड़ रहे हैं, शहीद देशभक्त लोग लग रहे हैं, ये यहाँ बैठ के स्वाहा स्वाहा ध्यान साधना मेडिटेशन ओम पर चर्चा, ये कौन सा युद्ध है भाई? महर्षि अरविंद ने कहा इस समय हवा इतनी विकृत है कि किसी भी राष्ट्रभक्त के साथ कोई मर मिटने के लिए खड़ा नहीं होगा। मैं आध्यात्मिक प्रयोग के माध्यम से मैं हवा को ऐसी बदल के रख दूंगा कि हमारे देशभक्तों के साथ लाखों करोड़ों लोग खड़े होकर मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। और महर्षि अरविंदो के उस आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रयोग का ही नतीजा रहा कि लोग कहते हैं कि गांधी चलते थे तो पीछे कारवा चलता था। केवल गांधी का श्रेय नहीं था उसमें, केवल भगत सिंह चंद्रशेखर का श्रेय नहीं था, महर्षि अरविंदो के उस पांडिचेरी आश्रम का प्रयोग था। आध्यात्मिक प्रयोग के माध्यम से ही निर्माण होगा। गायत्री परिजन उस आध्यात्मिक प्रयोग के लिए चुने गए हैं, नींव के ईंट के रूप में चुने गए हैं। और नींव की ईंट अगर ये सोच करके सोच ले कि इमारत के रूप में दिखाई दे तो पक्का है कि बिल्डिंग गिरनी। हम नींव के ईंट के रूप में चुने गए, सौभाग्य हमारा। झांसी की रानी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा, जब वो मृत्यु के निकट पहुंचती है तो झांसी की रानी फपक के रोने लगती है, पीड़ा घर कर जाती है, फपक के रोने लगती है। कोई पूछता है बिटिया ये सामने जो महल दिखाई दे रहा तेरा है? हाँ बाबा मेरा है। बोली क्या सारा श्रेय इन महल की इमारतों को है? झांसी की रानी ने कहा नहीं बाबा, असली महत्वपूर्ण नींव के ईंटों को है जिसके ऊपर ये इमारत खड़ी।
हम सब वही नींव की ईंट बने हैं जिसके ऊपर आने वाले समय में युवा पीढ़ी और ये बच्चे खड़े होकर के बुलंद इमारत खड़ा करेंगे, निर्माण की योजना को खड़ा करेंगे। ये शानदार नींव की ईंट है।